हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और यूएसए के युद्ध के बारे में। ये युद्ध कब तक समाप्त होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हम सबको मालूम है कि दोनों ही देश अभी वर्तमान में शांत हैं। थोड़ी बहुत तो वहाँ पर एक प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर अमेरिका उसकी जहाज़ों को नहीं आने दे रहा है और अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। इसी के बीच एक खबर आ जाती है कि यूएई जो है वो वहाँ से अलग हो गया है ओपेक कंट्री से। और अब उसने क्या किया है कि खुद का एक निर्णय, खुद को एक स्वतंत्र कर लिया है कि वो उसे कितना तेल बेचना है, कितना तेल नहीं बेचना है, कितने तेल का प्रोडक्शन करना है, कितने तेल का प्रोडक्शन नहीं करना है। क्योंकि ओपेक कंट्री का एक पूरा ग्रुप है जो कि ऑयल उत्पादक कंट्रीज हैं। वो एक मीटिंग करती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि भाई हम सभी को इतना तेल का उत्पादन करना है, इतना तेल का उत्पादन नहीं करना है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, यूएसए और ईरान की जो युद्ध है उसने ऐसी चेंज कर दी है कि सभी राष्ट्र अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। और ट्रंप ने अमेरिका की जिस प्रकार से बेइज्जती की है, जिस प्रकार से अमेरिका का जो एक नायकत्व था, एक प्रकार की लीडरशिप थी, उसको इस हिसाब से तहस नहस किया है कि सभी जो यूरोपियन देश अमेरिका की सिक्योरिटी सिस्टम को अपना मानते थे या अमेरिका की सिक्योरिटी के भरोसे रहते थे, आज की डेट में वो खुद का सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं। वो बात अलग है कि अमेरिका को इससे फायदा होगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अमेरिका से ही हथियार खरीदे जाएंगे और भारत को तो फायदा होगा ही होगा। भारत का को तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को फायदा होगा, क्योंकि भारत कभी भी किसी प्रकार की लीडरशिप उसने बना के नहीं रखी। लेकिन अमेरिका को नुकसान ऐसा होगा कि अमेरिका जिस प्रकार से उसका दबदबा रहता था कि भाई अमेरिका की मिलिट्री है, अमेरिका का संरक्षण है, तो भाई इससे कोई देश भूलेगा नहीं, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। क्यों? जब लोगों के पास खुद की व्यवस्था होगी तो फिर वो दूसरे देश के भरोसे क्यों रहेंगे। इस मसले पे अमेरिका को नुकसान होगा और लॉन्ग रन में डी डॉलराइजेशन की जो बात हो रही है उसको भी नुकसान होगा। और इस बार जब डी डॉलराइजेशन होगा तो सिर्फ एक मुद्रा रूल नहीं करेगी, इसमें जो पूरे वर्ल्ड में है अलग अलग मुद्राएं रूल करेंगी। तो ये तो हुआ एक मोटा मोटा जो एक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट हो रहा है उसको अगर आप देखो तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि भाई साहब पेट्रोल पंप आपके जो हो रहे होंगे वहां पर कुछ लाइनें कभी कभी देखने को मिल जाती होंगी, कभी कभी आप देखते होंगे कि पेट्रोल पंप बंद ही हो गया है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। वो बात अलग है कि रिटेल कस्टमर के लिए जो गवर्नमेंट है उतना ज़्यादा एक प्रकार से प्रभाव और इफेक्ट नहीं पड़ने दे रही है। वो अलग अलग रीज़न होंगे, हो सकता है चुनावी रीज़न हो या इन्फ्लेशन एकदम से ना बढ़ जाए उसके रीज़न हो। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी आपको मालूम होगा जो इंडस्ट्रियल जो सिलेंडर है उस पर एक प्रकार से रोक लगा दी है और उसको थोड़ा सा बहुत महंगा भी कर दिया है। तो आप जहाँ पर भी आपके नियरेस्ट देखना कि जो चाय वाले हैं या जो टपरी वाले हैं या जो भी होटल वाले हैं, वो आपका जो होम वाला सिलेंडर, मतलब जो घर में सिलेंडर यूज होता है उस सिलेंडर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो उस जो औद्योगिक सिलेंडर है उसकी अवेलेबिलिटी उतनी फ्लुएंट नहीं है, उतनी आसान नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। अब यही चीज हमें डीजल के मामले में भी देखने को मिल रहा है। जो इंडस्ट्रीज डीजल का यूज करती थी तो पहले क्या होता था कि वो बल्क में जब पेट्रोल खरीदती थी तो अगर मान लो 90 रुपए का पेट्रोल मिलता था, 90 रुपए का डीजल मिलता था, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, तो उसमें क्या होता था उनको थोड़ा सा एक डिस्काउंट मिल जाता था कि भाई 85 रुपए का मिल गया। तो 5 रुपए का भी डिफरेंस भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी उन कंपनियों के लिए, क्योंकि जो वो बल्क में ऑर्डर करती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सरकार को भी पता है कि ये युद्ध जो है वो लंबा चलने वाला है, कोई इसमें सर्टेनिटी है नहीं। तो सरकार जो होर्डिंग है एक प्रकार से जो जो जमा करके रखते हैं, जमाखोरी को रोकने के लिए ये कर रही है कि जो इकट्ठा जो बल्क में जितने भी लोग पेट्रोल या खरीद रहे हैं या डीजल खरीद रहे हैं उनको महंगे दामों में दे रही है। मतलब सीधी सी बात है कि जो पेट्रोल आपको पेट्रोल पंप पे मिलेगा वो सस्ता मिलेगा कंपैरेटिवली जो ज़्यादा थोक में खरीद रहा है उसके। तो पहले आप अगर थोक में कोई चीज़ खरीदते थे तो आपको सस्ती मिलती थी, लेकिन अभी कंपनियां जो थोक में ऑयल खरीद रही हैं गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, महंगे में बेच रही है। और इसका गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हो सकता है कारण ये होगा कि ये जो कंपनियां हैं इनको भी पता है कि आज नहीं तो कल प्राइस तो बढ़ने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव थे या जो भी है 10 या 15 दिन में आपको प्राइस बढ़ने के आसार निकल कर सामने आ जाएंगे। तो ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल खरीद कर अपने यहाँ जमा करके ना रख लें और फिर बाद में जब महंगे होंगे प्राइस तो महंगा बेच के उससे फ़ायदा ना लें। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है अभी कि जो ज़्यादा परचेस कर रहा है या जो ज़्यादा खरीद रहा है पेट्रोल इकट्ठा उस पर एक महंगा, मतलब उसको महंगा दे रहे हैं। तो ये अभी वर्तमान में सरकार कदम उठा रही है।
इससे हमें ये समझना चाहिए कि अभी अगर ये युद्ध कंटिन्यूसली चला तो एनर्जी क्राइसिस किस लेवल तक बढ़ेगी। न केवल एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगी बल्कि इन्फ्लेशन भी हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अब हमें क्या करना चाहिए एक नॉर्मल आदमी के तौर पर, तो हमें अपनी सेविंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई चीज़ या किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है तो वर्तमान में परचेस ना करें, लेकिन अब ज़रूरत आ जाती है तो उसको तो हम नहीं वो कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम चीज़ों को परचेस करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ईरान और यूएसए के जो युद्ध हुआ है उसने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस हिसाब से अफेक्ट किया है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।